गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी कुछ और स्वस्थ होंगे। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स की पिछली क्लास में हमने 1.E के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, फर्स्ट और 7। आज मैं लेके चल रहा हूं पहले क्वेश्चन नंबर 2। हम क्या सीख रहे हैं? 1.E चैप्टर में रेखिक अवकल समीकरण को हल करना सीख रहे हैं और सभी प्यारे विद्यार्थियों ने मेथड समझ लिया होगा कि रेखिक अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं। एक तो IF निकालते हैं सबसे पहले, e की पावर इंटीग्रेशन px dx से, फिर व्यापक हल होता है y डॉट IF इंटीग्रेशन IF qx dx प्लस c। तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले आप क्या करोगे, इसको रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप में लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। यदि आप इसको इधर लेके आते हो, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, सभी प्यारे विद्यार्थी इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, ये मैंने माइनस से गुणा भी कर दिया। इसको भाग में भी लेके आएंगे x1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से y, और इसका भाग दोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने इसका ट्रांसफर किया है तो ये माइनस पहले था, माइनस आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसका भाग देंगे, कंप्लीट के भाग में आएगा ये x1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल है, इसमें भाग में लेंगे तो x से x क्यूब कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर बचेगा, log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लोगे, समझ जाओगे आप। समीकरण 1 क्या है? रेखिक अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहां आश्रित चर y है तो y की घात भी 1 है और y का जो अवकल गुणांक है dy अपॉन dx उसकी घात भी 1 है। आपको पता है रेखिक अवकल समीकरण में y का गुणांक क्या होता है, px होता है। px की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 x1 प्लस एक्स स्क्वायर, और qx की वैल्यू क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास। यहां तक सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सभी को पता है रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना है तो पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो पहले समाकलन गुणांक याद करेंगे। समाकलन गुणांक IF का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन px dx। अब यहां से बताइए px की वैल्यू क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये x1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से क्या आएगा dx। इक्वेशन नंबर 2 दीजिए एक बार इसको नाम आप। देखो अब देखो आप, नीचे पावर क्या है, ज्यादा है, ऊपर पावर 2 है, नीचे गुणा करेंगे x क्यूब होगा, नीचे पावर ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन कौन से मेथड से सोल्व होता है सभी को पता है। इंटीग्रेशन करते हैं वो कौन सी विधि से होता है, आंशिक भिन्नों वाली विधि से। तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x1 प्लस एक्स स्क्वायर आंशिक भिन्नों के रूप में लिखना पड़ेगा। देखो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से फैक्टर करोगे तो आयोटा के पदों में हो रहे हैं, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा, लेकिन आपको आयोटा वाली फैक्टर नहीं करने। यदि फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, a अपॉन x, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपके पास। याद रखना यदि फैक्टर में एक स्क्वायर है तो ऊपर क्या लिखते हैं, bx प्लस c, ये तो पता होगा आपको। क्यूब है तो क्या लिखते हैं, फिर bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d लिखते हैं ऊपर। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर एलसीएम लोगी तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, a किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो ax स्क्वायर प्लस का a। आपको पता है ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, bx प्लस c से, तो bx स्क्वायर प्लस का cx, यही होगा आपके पास। देखो हर से हर क्या होगा, ये एल कैंसिल होंगे, दोनों सेम है। अब दोनों पक्षों की आप तुलना कीजिए, आप तो दोनों पक्षों की आप तुलना करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली। देखो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आपके पास, a प्लस बी है, a है और यहां से भी a प्लस बी, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर क्या है 1 है। इधर x का गुणांक क्या आपके पास c है, इधर x का पद नहीं है तो क्या लिखोगे 0.x, तो c किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इधर कांस्टेंट क्या है आप मेरे को बताइए, a है, इधर क्या है -1 है। तो हल करने पर क्या आएगा आपके पास से वो समझिए, हल करने पर आएगा a की वैल्यू तो -1, a की वैल्यू -1 लेंगे, b की वैल्यू क्या होगी आपके पास
-1 लेंगे, b की वैल्यू 2 आएगी, c की वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए आपके पास x स्क्वायर -1 x1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई, a की वैल्यू तो -1 अपॉन x, b की वैल्यू आई 2, c की वैल्यू 0 आपके पास। सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व करना है इसको, 2x स्क्वायर सॉरी माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 होगा, अरे 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा और माइनस, कहने का अर्थ इसको सोल्व करोगे तो ये पद आ जाएगा, तो आप समझ जाया करो कि आपने कैलकुलेशन सही की है। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे इक्वेशन 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आप IF सीख रहे थे निकालना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसकी जगह, a की वैल्यू तो क्या है -1 अपॉन x प्लस ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से क्या है आपके पास dx। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे इंटीग्रेशन है, उसमें तो आप वैसे माहिर हो, आप इंटीग्रेशन को तो देखते उड़ाया करो आप। यहां से क्या आएगा आपके पास IF इक्वल क्या आएगा आपके पास, देखो 1 अपॉन x का क्या होता है log x होता है आपके पास, और यहां से इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, नीचे वाले को t मान के x स्क्वायर प्लस 1 को, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा log x स्क्वायर प्लस 1। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि माइनस वाला कहाँ आता है अपॉन में, ई log 1, तो यहां से IF की वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर अपॉन x। यहां से हम बात करेंगे व्यापक हल की। व्यापक हल क्या होता है y डॉट IF, और यहां से क्या आता है इंटीग्रेशन IF, फॉर्मूला याद कर लेना आप, क्यों x से फॉर्मूले से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। IF की वैल्यू क्या आई आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। यहां से देखिए आप IF कितना आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, क्यों x की वैल्यू क्या थी आपके पास x क्यूब log x था आपके पास, कितना था x क्यूब log x। एक बार देख लीजिए आप, क्यू x की वैल्यू इधर x क्यूब log x था आपके पास, तो x से डिवाइड कर दिया था आपने, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है x स्क्वायर log x अपॉन क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस c। क्यू x की वैल्यू पहले से हम अपने पास भी मानी थी, वहां से पुट कर देंगे। आगे जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ गया। देखो ये कैंसिल होगा, यहां पर एक x आएगा तो कितना आएगा x log x और dx प्लस का c। देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, u डॉट v से होगा, और u डॉट v आइलेट के अनुसार i है नहीं l है, इसको u मानना पड़ेगा, इसको v आइलेट के अनुसार। अब u को बाहर लेते हैं, log x को बाहर लोगे, v का क्या करते हो आप इंटीग्रेशन करते हो, तो इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u का तो क्या करते हैं अवकलन, और यहां से v का क्या करते हैं समाकलन करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और फिर दोबारा से भी क्या करते हो आप समाकलन, तो यहां से क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां से सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x। सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कीजिए, एक x बचेगा, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, 2 पहले से भी है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। यदि आप इसको मल्टीप्लाई भी करवाना चाहते हो, इधर लिख दीजिए y एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस x को इधर लेके जाना चाहते हो तो कितना होगा एक्स क्यूब होगा आपके पास 2 log x, यहां से क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस c, x मल्टीप्लाई होगा आपके पास एक्स क्यूब अपॉन 2। एक बात मैं आपको फिर बोल देना चाहता हूं कि यहां आपके बुक वाले आंसर में इस आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, वो ही आना चाहिए। यदि वो नहीं आ रहा है तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं आपने क्या कर दी, गलती कर दी, क्योंकि यहां वो चक्कर हट गया कि सी मानना है कि log c मानना है। आपको सभी क्वेश्चनों में क्या मानना है, यहां सी लेना है, सभी क्वेश्चनों में क्या लेना आपको सी लेना है। जैसे आप इस क्वेश्चन के आंसर की बात करोगे, 1 पॉइंट ई का कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, एक्स से और मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये कौन सा क्वेश्चन था 1 पॉइंट ई का क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपके, सेकंड का आंसर दीजिए y एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स एक्स क्यूब अपॉन 2 log x और माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 4, वो का वही आपके, यह आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आगे देखिए, देखो कुछ नहीं है, 1 पॉइंट एक बहुत इजी चैप्टर, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये व्यापक हल वाला,
एक मैं आपको एक रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बता देता हूं जो dx अपॉन dy की फॉर्म में हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप, यदि मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है और आगे आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 4 भी इतना हार्ड है नहीं, आप कोशिश करना एक बार। क्वेश्चन 5 बता देता हूं एक बार, देखिए 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास दिया गया अवकल समीकरण, देखिए आप, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से क्या है dy अपॉन dx, और प्लस का 2xy, और यहां से x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दे रखा आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2xy, क्वेश्चन नंबर 5 आपके। अब आराम से सॉल्व कीजिए आप। सबसे पहले क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखना आप। तो यहां से क्या आएगा, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, क्वेश्चन को देखते हुए उड़ाया करो आप। देखो यहां से डिवाइड में आएगा ना ये, तो अपने पास क्या बचेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना, समीकरण 1 रेखिक अवकल समीकरण है जहां px की वैल्यू क्या है, बताइए आप मेरे को। px क्या होता है, सभी को पता है, y का कोफिशिएंट होता है 2x अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। qx की वैल्यू क्या आपके पास, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना पड़ता है, रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व करते हो तो पहले IF निकालना पड़ता है। IF का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन px dx। px की वैल्यू क्या आप मेरे को बताइए, px की वैल्यू है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से क्या आएगा आपके पास dx। इंटीग्रेशन है, देखते सॉल्व कर दिया। अगर नीचे वाले को t मानना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो फिर 2x dx का मान कितना होगा, माइनस का dt होगा। तो माइनस है 1 अपॉन टी का log t किसको मानोगे आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। ये माइनस कहां जाएगा, पावर में जाएगा आपके पास। तो ये कुल मिला के आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ये IF की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या लिखते हैं, व्यापक हल क्या होता है, y डॉट IF, और यहां से क्या आता है इंटीग्रेशन IF QX और dx प्लस का हमेशा ही कांस्टेंट क्या लेते हैं, c लेते हैं y। IF क्या आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। IF क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट QX की वैल्यू क्या आपके पास, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपके पास, और dx प्लस का c। सभी प्यारे विद्यार्थी आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx प्लस का c। देखो कुछ नहीं कर रहे, ये आपको फॉर्मूला वगैरह याद करना है। मानक रूप उसमें क्या होता है, IF निकालते हैं, ये प्रोसेस आप समझ लेना। फिर व्यापक हल होता है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, आगे कुछ नहीं, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, जो सभी प्यारे विद्यार्थियों को आता है। इसको क्या मानोगे आप, t मानोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको t मानोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2x dx इक्वल dt, या x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, माइनस का dt अपॉन 2। और यहां से आपने इसको t माना है तो यहां से t की पावर क्या आएगा आपके पास 3/2 और प्लस का c, यही होगा आपके पास। सॉल्व कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो माइनस 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही कैसे, यदि आप इसको सॉल्व कर रहे हो ऊपर लेके जाओगे t की पावर क्या होगा, माइनस का 3/2 होगा, t की पावर माइनस 3/2 का t की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, तो ऊपर तो आएगा माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस का c। आप आगे सॉल्व करोगे y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं बता देता हूं माइनस 1 अपॉन 2 से माइनस 1 अपॉन 2 क्या होगा, कैंसिल। ये t की पावर 1 अपॉन 2 कहां आएगा, अपॉन में आएगा, रूट में आएगा आपके पास, और t की वैल्यू भी पुट कर देना आप, अपॉन में लेके आएंगे तो t की पावर प्लस 1 अपॉन 2 होगा, t की वैल्यू पुट कर देंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। आप इधर लेके आओगे इसको तो ऊपर क्या बचेगा, y इक्वल रूट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 है ये, हाफ से 1 तो हाफ ही बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा c 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया। तो इजी था ये क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपने समझ लिया।
दिमाग लगाना एक बार आप पे। थोड़ा सा अपन टफ हार्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटे, क्योंकि तभी आपका दिमाग खुलेगा जब आप हार्ड क्वेश्चन लोगे। देखिए आप ई की पावर वाला ले लेते हैं एक बार, 8वां क्वेश्चन या 9वां ले। 8वें में tan इनवर्स x को t मान के हो जाएगा, इतने बड़े मुद्दे की बात नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, मैं शॉर्ट रूप से बता देता हूं। आपके पास 8वां क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस का y इक्वल क्या दे रखा है, e की पावर tan इनवर्स x दे रखा आपके पास। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और e की पावर tan इनवर्स x। इसको सॉल्व करना है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कैसे सॉल्व करोगे, पहले मानक रूप में चेंज करोगे आप इसको। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल e की पावर tan इनवर्स x अपॉन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मानक रूप में चेंज कर दोगे। y का गुणांक px होता है, तो px कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। qx कितना है आपके पास, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है ये रेखिक अवकल समीकरण है, क्योंकि y की पावर भी 1 है और dy अपॉन dx की पावर भी क्या है, 1 है। रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले IF की वैल्यू फाइंड करते हैं। IF क्या होता है, e की पावर px dx का इंटीग्रेशन, वही px का इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में। अब px की वैल्यू पुट कर दो आप, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx आ गया। सभी को पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। इसके बाद व्यापक हल लिखते हो, व्यापक हल का एक फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको सभी को। IF आता है, यहाँ आता है QX और DX प्लस C। तो IF की वैल्यू तो e की पावर tan इनवर्स x, और यहां से IF e की पावर tan इनवर्स x डॉट QX की वैल्यू क्या है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस का c। आप सभी प्यारे विद्यार्थी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए बता दूं मैं डायरेक्ट ही। देखो आधार समान है, घाते जुड़ेंगे, आप तो डायरेक्ट ही देख लो आप तो। 2 tan इनवर्स x, देखो dx आ गया आपके पास प्लस का c, क्योंकि आधार समान है, घाते जुड़ के tan इनवर्स x कितना होगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो tan इनवर्स x को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा आपके पास। सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। y e की पावर tan इनवर्स x, यहां से क्या आएगा, tan इनवर्स x को आपने t माना है तो e की पावर 2t और इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान dt और प्लस का c। आप इसको सोल्व करोगे तो e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर 2t का होगा 2t अपॉन 2 और प्लस का c, और आप t की जगह वैल्यू पुट कर देना। t की वैल्यू क्या आपके पास, tan इनवर्स x है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को आंसर देखना चाहो, बुक में यही दे रखा आपके। आगे देखिए अब आप पे, अब हम लेके चलते हैं, ये थोड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, लेकिन आपको आनी चाहिए बेटे। इजी कब लगेंगे आपको, जब आप पढ़ाई करोगे, वरना तो ये यदि बिना पढ़े हुए आप इन चीजों को समझोगे। शुरुआत से क्लास लीजिए आप, जैसे कल वाली क्लास में मैंने रेखिक अवकल समीकरण के बारे में समझाया था, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पलों को देखिए, फिर आइए टफ क्वेश्चन में। आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार क्वेश्चन नंबर हम चर्चा कर लेते हैं, 9 की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको भी आप देखना, मानक रूप में लिख दोगे आप इसको, dy dx का भाग दे देना, y वाले पद अलग कर लेना, प्रोसेस करना आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप एक बार, कोस वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपके पास दिया गया अवकल समीकरण, क्या आपके पास दिया गया अवकल समीकरण cos स्क्वायर x
यहां से क्या है dy अपॉन dx प्लस का y इक्वल क्या आपके पास tan x। ये दे रखा आपके पास, देखो यहां तक तो आप लिख लोगे, अब कुछ भी नहीं है बेटे। आप देखना सबसे पहले मानक रूप में लिखते हैं इसको। तो आप मानक रूप में लिखने के लिए क्या करोगे, dy अपॉन dx का गुणांक 1 करोगे आप। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स का भाग देना पड़ेगा। कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा। और यहां से समझिए आप 1 अपॉन कोस स्क्वायर ऊपर आकर क्या बनाएगा, सेक स्क्वायर। थ्योरी लिखना आता है। ये समीकरण एक रेखिक अवकल समीकरण है। जहां px की वैल्यू तो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और qx की वैल्यू क्या है, tan x सेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले आप क्या निकालते हो, आप रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व करते हो तो IF निकालते हैं। IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन px से dx। px क्या आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स का। बेटे कोई दिक्कत आए तो आप बोल दिया करो कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाओ, अगली क्लास में थोड़ा धीरे पढ़ा देंगे। वैसे ये बातें इजी चल रही हैं तो इनको मैं तेज लेके चल रहा हूं। व्यापकल क्या होता है, y डॉट IF, और यहां से क्या आता है IF QX, और यहां से सॉल्व करोगे आप dx प्लस c। सॉल्व कीजिए। IF की वैल्यू क्या आपके पास है, IF की वैल्यू पुट कर दोगे आप e की पावर tan x। IF की वैल्यू क्या आपके पास e की पावर tan x है। यहां से देखिए qx की वैल्यू क्या आपके पास tan x है, यहां से sec स्क्वायर x dx प्लस c। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करना आपको तो सभी को पता होगा, tan x को t मानकर होगा। tan x को t मानोगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल क्या होगा dt। आप इसको आगे सोल्व करोगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो आपने tan x को तो क्या माना है, t माना है। tan x को t माना है, sec स्क्वायर x dx का मान कितना होगा dt, और प्लस का c। इसका u डॉट v से आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, तो आइलेट वाले फॉर्मूले से इसको u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा। तो u को बाहर लेते हैं, t को v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस u का उकलन करते हैं, t का 1 होगा। v का इंटीग्रेशन करते हो e की पावर t, फिर दोबारा से भी करोगे तो e की पावर t, और प्लस का क्या जाएगा c। t का मान रख देना आप पे, तो t का मान रखोगे आप पे। थोड़ा सा मैं एक दो स्टेप डायरेक्ट भी लिख रहा हूं, देखना कौन से स्टेप लिख रहा हूं मैं। t का मान tan x पुट करोगे आप, e की पावर t मैंने कॉमन भी ले लिया, आपने जैसे t की जगह tan x रख दिया। यहां क्या है tan x माइनस 1 और प्लस का c, इसको इधर ले आइए आप, तो ये कैंसिल होगा। थोड़ा आगे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर दीजिए, वरना यहां तक भी आपका क्वेश्चन सही है। भाग देंगे, इसका भाग दोगे आप, देखो ये तो कैंसिल हो गया। इसका भाग दोगे तो क्या आएगा, c e की पावर लिखना चाहो तो माइनस का tan x होगा। ये tan इनवर्स मत कर देना कहीं आप। यह क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल आ गया आपके पास। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार लेंगे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। सभी प्यारे विद्यार्थी साथ की साथ बातों को समझना। अब देखिए आप, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, इसके बारे में समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपके पास दिया गया अवकल समीकरण क्या है, साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां से क्या दे रखा है प्लस का 3y इक्वल कोस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिए। देखो सभी प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे आप कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ dy अपॉन dx की टर्म में लिखा हुआ है। तो आश्रित चर क्या होता है, dy अपॉन dx है, तो y ऊपर वाला चर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ y की घात भी 1 है,
और y का जो अवकल गुणांक है उसकी घात भी कितनी है, 1 है। तो आप समझ गए कैसा अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण। पहले इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। मानक रूप में कैसे लिखोगे, साइन एक्स को अपोन में लेके आओगे तो आपके पास क्या होगा, फिर साइन 1 अपॉन साइन कोसेक भी लिख दीजिए आप, और यहां से कोस एक्स अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक साइन ले आओगे आप भाग में, कोसेक और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट एक्स। लिख देना आप समीकरण 1, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल क्यू एक्स के रूप का, इस रूप का क्या आपके पास रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण है जहां पी एक्स की वैल्यू तो क्या आपके पास, पी एक्स की वैल्यू क्या है, 3 कोसेक एक्स आपके पास, और हम बात करें क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, कोट एक्स है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसी फॉर्म का है। पी एक्स क्या है आप जानते हो, वाई का कोफिशिएंट, और ये क्या होता है, क्यू एक्स होता है। अब आपको क्या करना पड़ता है, आई एफ निकालना पड़ता है। लिख देना। अब हम समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो आई एफ क्या होगा आपके पास, आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। तो सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखो, पी एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, 3 कोसेक एक्स और डी एक्स। देखो यार दिमाग लगाना थोड़ा सा, आप कंफ्यूज मत होना, आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, या कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये भी होता है, आपको पता है log tan x बाई 2, जानते होंगे आप कोसेक एक्स का। ये 3 कहाँ जाएगा, पावर मेरी ई log ई का मान कितना होगा, 1, तो कितना आएगा ई एफ का मान, tan क्यूब एक्स बाई 2। अब हम बात करेंगे व्यापक हल की। तो व्यापक हल क्या होता है वो समझो, फॉर्मूला सभी को पता है, y डॉट आई एफ इक्वल क्या आता है, आई एफ और ये क्यू एक्स डी एक्स प्लस का c। तो आई एफ की वैल्यू क्या आपके पास है वो समझो आप पे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन लेंथी होगा इसका, तो यहां देख लीजिए। देखो वाई एफ की वैल्यू क्या आपके पास, tan क्यूब एक्स बाई 2 है आपके पास, तो आई एफ की वैल्यू है tan क्यूब एक्स बाई 2, और यहां से क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, कोट एक्स है, और डी एक्स प्लस सी। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, इंटीग्रेशन करना है वो आराम से कर लीजिए आप। एक बात का आपको नॉलेज है कि यदि यार इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो यहाँ x बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, फिर x बाई 2 ही आना चाहिए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आधे पद x के रूप में आधे पद x बाई 2 के रूप में, तो दिक्कत आएगी आपको इंटीग्रेशन करने में। तो या तो आप कंप्लीट को चेंज कर लो, थोड़ा सा मैं इजी करवा देता हूं आपको इंटीग्रेशन, कई तरीके इंटीग्रेशन करने के, आप कैसे भी सॉल्व कीजिए। आप ये लिख देना, चूंकि एक देखो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan x बाई 2 होती है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा, अरे भी यही तो बोल रहा था बेटे मैं कि जो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, या तो log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स या log tan x बाई 2। यदि आप कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को कोसाइन में कन्वर्ट करके सोल्व करोगे ना, तो आप देखना क्या आएगा, tan x बाई 2 आएगा। तो चाहे log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स लिख दीजिए, या log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स की वैल्यू tan x बाई 2 होती है, तो सही लोग tan x बाई 2 लिख दीजिए, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, एक ही बात है। तो कोसेक एक्स कहने का मेरा टारगेट क्या है, सभी को, वरना आप सॉल्व कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। आप यदि आप चाहते हो कि ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे हम, तो फिर एक काम कीजिए आप, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं tan x बाई 2 को कोसेक एक्स माइनस क्या लिख रहा हूं, कोट एक्स, सभी पदों को x के पदों में चेंज कर रहा हूं। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोट एक्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको कोट एक्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, x बाई 2 के पदों में चेंज करना पड़ेगा। तो चाहे कोट एक्स को चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए, एक को तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो कोट एक्स को चेंज करेंगे, फिर कोट एक्स को चेंज कर लीजिए। आप कंफ्यूज मत रहना, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, कोई सा भी तरीका लगा दो आप। तो कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहां से क्या आएगा, डी एक्स प्लस सी। यदि इसको सॉल्व करोगे आप,
ध्यान से देखना सभी प्यारे विद्यार्थी, tan क्यूब x बाई 2, यहां से क्या आएगा, cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। लिख दीजिए आप 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये होता है हाफ हो जाता है। और साइन x को क्या लिख सकते हो आप ट्रिकोनोमेट्रिक से, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, और dx प्लस का क्या आ गया, c आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो हम इसको सॉल्व करोगे तो y यहां से क्या आएगा आपके पास, tan क्यूब x बाई 2, यहां सॉल्व कीजिए। यदि आप इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी करते रहिए, आप देखते हैं फिर क्या आता है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 तो अपने डिवाइड भी कर रहे हो तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। यदि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो आप cos स्क्वायर है, नीचे cos है, तो एक cos ऊपर बचेगा, cos अपॉन साइन क्या होगा, कोट होगा, tan क्यूब x बाई 2, और यहां से क्या आएगा, कोट x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे देखिए, यदि आगे सोल्व करना चाहते हो आप, देखो माइनस का tan क्यूब x बाई 2 है और यहां पर क्या है, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 है, तो साइन को लिखोगे साइन अपॉन cos, फिर cos। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा और भी इजी पड़ जाएगा आपके, cos इसको ये लिख दीजिए आप, ज्यादा ठीक रहेगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए आप cos x को ये भी लिख सकते हैं, सभी जानते हैं। अब देखो 1/2 तो बाहर आ गया, यहां से अब सॉल्व करेंगे, tan क्यूब x बाई 2 cos स्क्वायर है, एक cos कैंसिल, मैं डायरेक्ट ही बता दूं, cos स्क्वायर है, एक cos बचेगा, cos अपॉन साइन क्या होगा, कोट होगा, फिर कोट को क्या लिखोगे, 1/10, तो tan क्यूब का tan स्क्वायर ही बचेगा। फिर आगे देखिए, यहां से देखो 2 तो बाहर ले लिया, एक साइन बचेगा आपके पास ऊपर, और साइन अपॉन कोस क्या होगा, tan होगा। तो आपको बता दूं यहाँ tan की पावर क्या होगा, 4x बाई 2 dx। आगे आपको पता है इंटीग्रेशन का नॉलेज होगा आपको, tan स्क्वायर वगैरह का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए आप। तो अपने पास क्या चल रहा था, y tan क्यूब x बाई 2, देखो 1/2 यहां से सॉल्व करोगे आप, tan स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, tan स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, अरे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, अब x बाई 2 है तो x बाई 2 माइनस 1। अब tan की पावर 4 है, तो आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो एक tan स्क्वायर को तो ऐसे कैसे रहने देना, अब tan की पावर 4 है तो tan स्क्वायर और बचेगा, उसको क्या लिख देना, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और यहां से क्या आएगा, dx प्लस c, तो y tan क्यूब x बाई 2। ध्यान से समझना बेटे इंटीग्रेशन को, 1/2। देखो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, आगे देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, यहां देखोगे तो माइनस माइनस क्या होगा आपके पास, ये प्लस का tan स्क्वायर, माइनस को इससे गुणा कराओगे तो प्लस का tan स्क्वायर होगा, और प्लस के tan स्क्वायर को वो लिखोगे आप sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो डबल हो जाएगा, ये कितना होगा, डबल होगा आपके पास sec स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1, और क्या बचा आपके पास, ये माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2, और यहां से sec स्क्वायर x बाई 2, और यहां से dx प्लस का c। अब सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या आएगा, y tan क्यूब x बाई 2, 1/2, यहां से सॉल्व देखो कैसे करोगे आप, देखो sec स्क्वायर x बाई 2 का क्या होगा, tan x बाई 2 होगा आपके पास, sec स्क्वायर का क्या होता है, tan होता है। अब 2 भाग में है तो 2 कहां जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन में गुणा में जाएगा, और -1 dx का कितना होगा, x होगा आपके पास। इसको सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व कैसे करोगे आप, डायरेक्ट ही बता दूं मैं आपको, तो tan x बाई 2 को क्या मानना पड़ेगा आपको, t मानना पड़ेगा, तो फिर sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल क्या होगा, dt, और x बाई 2 है तो इसका भी करोगे तो 1/2 यहां जाएगा, 2 dt आ जाएगा। तो यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx का कितना होगा आपके पास, 2 dt होगा, इसको t माना है
तो फिर टी स्क्वायर का करोगे टी क्यूब अपॉन 3 होगा आपके पास, तो माइनस का 2 अपॉन 3 ये कितना हो जाएगा 10 क्यूब x/2 और प्लस का c। दोबारा से देख लीजिए एक बार सभी, देखो ये प्लस का 10 स्क्वायर होगा, इसको sec स्क्वायर -1 लिखूंगा तो डबल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आपके पास। sec स्क्वायर का होता है 10 होता है, भाग में है तो इंटीग्रेशन में कहाँ जाएगा, गुणा में। 1 का x होगा dx का। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 10x/2 को क्या मान रहे हो, t मान रहे हो। 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। x/2 का करेंगे तो 1/2 और होगा, 1/2 को मैं कहाँ लेके आ गया, मल्टीप्लाई में 2 dt होगा, फिर sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू, तो यहाँ से 2 dt आ गया, इसको आपने t माना है तो टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर का क्या आएगा, टी क्यूब अपॉन 3 आएगा आपके पास, टी क्यूब अपॉन क्या आएगा 3। 2 ऊपर वाला ये भी था तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा, और टी की वैल्यू आप पुट कर दोगे 10 क्यूब x/2। सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया y 10 क्यूब x/2। देखो आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 2 10 x/2 माइनस का x। यहाँ देखो कैंसिल होगा तो माइनस का 1/3 10 क्यूब x/2, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का c, ये आएगा आपके पास। आप उसको इधर लेके आओगे तो दोनों में फिर क्या आएगा, y 10 क्यूब वाले पदों को एक जगह लिखना चाहते हो आप, इधर लेके आओगे दोनों में 10 क्यूब x/2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा y + 1/3, और यहाँ से क्या है 2 10 x/2 माइनस का x और प्लस का c। यह क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल। इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है, आराम से रोक के समझो, या मैंने भी बताया था कि 10x/2 को आप कोसेक x माइनस कोट x लेकर भी आप क्या कर सकते हो, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। उस वाले मेथड से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे सॉल्व। आगे देखिए एक क्वेश्चन और लें, एक मैं क्वेश्चन नंबर 16 बताना चाहता हूं पहले आपको, क्योंकि dx अपॉन कौन सा बनेगा, ये dy वाला है, कैसे बनेगा वो समझो। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या है देखना, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा आपके पास, x + y + 1, और यहां से क्या दे रखा है dy अपॉन dx इक्वल 1 दे रखा है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सभी प्यारे विद्यार्थी देखिए, देखो वहां ये लिखा हुआ नहीं आता, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि रेखिक अवकल समीकरण वाली विधि से हल कीजिए, खुद को पता लगाना पड़ता है। आप अवकल समीकरण को हल करना कहाँ से सीख रहे हो, 1.b चैप्टर से। वहाँ आपने कौन सा मेथड समझा था, चरफर्तकरण। क्या इसमें चरफर्तक हो सकते हैं, कि आप कोशिश करना है इसमें वेरिएबल सेपरेशन नहीं होगा, चरफर्तक नहीं होंगे, dy के साथ y वाले पद, dx के साथ x वाले पद नहीं आएंगे। होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस कहाँ है, या पूर्ण में आएगा x के कुछ पदों की पावर, जो हर में आएगा ये तो किसी पद की घात 1 है, किसी पद की घात 0 है, तो होमोजीनियस नहीं है। समघात में समान्यन वाला भी ये नहीं है, क्योंकि ऊपर तो a1x वगैरह के पद ही नहीं है, ऊपर किसके पद नहीं है। यदि आप कोशिश करो, यदि आप इसको तो x + y, एक मिनट, पद नहीं है तो क्या हुआ, कोफिशिएंट 0 जाएंगे। चीजों को समझो आप बेटे, क्योंकि रटने के बजाय आपको बातों को समझना है। ये क्या आएगा 1/x + y + 1। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी, क्योंकि आप ऐसे लिख दोगे 0.x, कोई बात नहीं, y का पद भी नहीं है, 0.y + का 1, तो आप दिमाग लगाओ, यहाँ 0/1, यहाँ 0/1, क्योंकि गुणांक 1 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन समघात अवकल समीकरण में समान्यन वाले मेथड से भी हो सकता है। x + y को क्या मानोगे आप, w मानकर, x + y को क्या मान लोगे आप, w मान लोगे। x + y को w मानोगे तो 1 + क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल क्या होगा dw अपॉन dx। तो यहां से आगे सोल्व करोगे dw अपॉन dx, और यहां से क्या आएगा -1 आएगा, ये होगा आपके पास। यहाँ 1/w + 1, इसका ट्रांसफर कर देना,
फिर डी डब्ल्यू के साथ कौन से पद ले आना, डब्ल्यू वाले, और इंटीग्रेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी विधि से क्वेश्चन सोल्व करो रेखिक से। यदि कोई क्वेश्चन पीछे वाले, कई क्वेश्चनों में पीछे वाला मेथड काम करेगा 1.cd वाला, तो वो मेथड भी आप लगा सकते हो, आंसर आपका एक्यूरेट आएगा वही। आगे देखिए, क्या इसको रेखिक अवकल समीकरण वाली विधि से भी सोल्व कर सकते हैं क्या? तो देखो dy/dx के रूप में तो रेखिक बनेगा नहीं, क्योंकि अपॉन में चला जाएगा। ये रेखिक किसके पदों में बनेगा वो समझो आप, dx/dy, इसको dx ऊपर dy अपॉन में, ये जो रेखिक अवकल समीकरण है वो किसके पदों में बनेगा, dx/dy के रूप में। तो dx/dy के रूप में बनेगा तो इसके साथ आपको क्या लाना पड़ेगा, माइनस का x इक्वल y प्लस 1। देखो dx/dy के रूप में रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप क्या होता है, py x इक्वल qy, वो x y की जगह, वो x की जगह y आ जाते हैं, क्योंकि y की जगह क्या है, x है, चेंज हो जाते हैं, x की जगह y और y की जगह x। तो समीकरण 1 देखो आप ध्यान से, dx/dy प्लस py x इक्वल qy के मानक रूप का रेखिक अवकल समीकरण है। इस मानक रूप का क्या आपके पास रेखिक अवकल समीकरण है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कौन से फॉर्म में रेखिक है, dx/dy वाली फॉर्म में, तो आप समझ जाओगे y की जगह x आएगा, x की जगह y आएगा, आगे सॉल्यूशन में भी यही होगा। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले i लिख देना, जहां जैसे आप px लिखते थे तो अब क्या आएगा py क्या होगा, x का गुणांक होगा, तो कितना है, -1 है। qy क्या होगा, जो इक्वल में y वाला जो पद है वो होगा y प्लस 1। सॉल्व कीजिए। अब आप if फाइंड करोगे, तो if का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, e की पावर इंटीग्रेशन आएगा py dy। आप सभी प्यारे विद्यार्थी बताइए, py की वैल्यू -1 है, तो -1 रखोगे, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। इसके बाद आप लिखोगे व्यापक हल। अब dx/dy के पदों में है तो आप कंफ्यूज मत हो ना, x.if आएगा आपके पास, यहां पर आएगा if, qx की जगह qy, dx की जगह dy, कांस्टेंट होगा वही आएगा आपके पास। if की वैल्यू क्या है आपके पास, e की पावर -y, if की वैल्यू क्या है, e की पावर -y, qy की वैल्यू क्या आपके पास, qy की वैल्यू क्या आपके पास है, y प्लस 1 है, और यहां से dy प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास, c आ जाएगा। इंटीग्रेशन कीजिए, देखो आप इसका u.v से इंटीग्रेशन करोगे, आइलेट वाले मेथड के अकॉर्डिंग आप इसको u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं, इसका इंटीग्रेशन x e की पावर -y, u को बाहर लेंगे, y प्लस 1 को, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा e की पावर -y का, तो माइनस e की पावर -y, फिर माइनस इसका अवकलन करोगे, y प्लस 1 का y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, dy है तो 1 होगा, e की पावर -y का करोगे तो माइनस भी आएगा, फिर कंप्लीट का और इंटीग्रेशन करते हो आप, यहां से सॉल्व करोगे तो -y प्लस 1 e की पावर -y, इसका करोगे e की पावर -y और प्लस क्या जाएगा, c। यही होगा आपके पास। सॉल्व करोगे तो e की पावर -y से डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल, यहां से क्या आएगा, देखो माइनस का y प्लस 2 हो जाएगा आपके पास, और प्लस c या पोन में आएगा, ऊपर जाके e की पावर y। दोबारा समझ लीजिए आप, यहां से देखिए आप प्रश्न को देखते समझ जाओगे, dx/dy के रूप में क्या बनेगा, रेखिक अवकल समीकरण। तो आपको पता है फिर x आना चाहिए बराबर में y के पद, क्योंकि dx/dy के रूप में रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है, इस रूप का होता है। तो आप x को इधर लेके आ गए, -x बराबर में आ गया, तो py का मान तो माइनस है, qy का y प्लस है। if आपको पता है फॉर्मूला चेंज होगा, px dx की जगह py dy बनेगा, क्योंकि यहाँ x y चेंज हो चुकी है, dy/dx की जगह dx/dy है, py की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 रखोगे, dy का y। व्यापक हल का फॉर्मूला भी चेंज होगा, y.if लिखते थे, अब x.if आएगा, आप if.qx लिखते थे, अब if.qy आएगा, और dx की जगह dy आएगा। if की वैल्यू क्या आपके पास, e की पावर -y है,
आई एफ की वैल्यू e की पावर माइनस वाई, क्यू आई की वैल्यू क्या आपके पास y प्लस 1 है। इंटीग्रेशन करोगे आप u डॉट वी से। सभी प्यारे विद्यार्थी एग्जाम में मतलब क्या ना u डॉट वी समझाने के लिए बताया मैंने, इसको u मानोगे इसको v मानोगे। u डॉट वी का इंटीग्रेशन सबको पता होगा, दिखाने की आवश्यकता थोड़ी है। u डॉट वी का इंटीग्रेशन, u डॉट वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को बाहर लेते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस u का उकलन, v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर कंप्लीट का भी इंटीग्रेशन करते हो आप। तो इसको बाहर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई का माइनस e की पावर माइनस वाई, फिर इसका उकलन करोगे एक होगा, इसका समाकलन करेंगे तो आपके पास फॉर्मूले वाला माइनस रे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर दोबारा करेंगे तो माइनस आ जाएगा आपके पास। इससे डिवाइड करोगे दोनों कैंसिल होंगे, ये अपोन में आएगा तो ऊपर जाकर प्लस वाई, ये माइनस वाई माइनस वन, ये भी माइनस वन, तो माइनस वाई माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देख लीजिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, एक तो आप प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर वगैरह देखना आप, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर देखो, इसके आंसर क्या आएंगे एक्यूरेट ही आएंगे। ये दे रखा है x इक्वल सी की पावर वाई, या वो नहीं है कि सी लॉग सी वाला चक्कर पड़ेगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अब आपको रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना आ जाना चाहिए। अब आप चैप्टर 1.e के एग्जाम्पल सॉल्व करना, यदि कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आता है तो आप बेझिझक पूछा करो आप कि सर ये एग्जाम्पल हमारे को नहीं आया। शर्माने वाली कोई बात नहीं, ऐसे मत सोचा करो कि मैंने पूछ लिया तो मेरे मजे लेंगे साथ वाले की इसको ये क्वेश्चन नहीं आया। अरे बेटे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप आपस में वार्तालाप नहीं करोगे, क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछोगे, यदि कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ का आप समाधान करो आप। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।